वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समा अकेडमी। समा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज बात कर रहे हैं हम मॉडल पेपर विज्ञान के बारे में, मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में, यानी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र स्तर 2021-22 विषय विज्ञान कक्षा 8 के बारे में बात कर रहे हैं। इसके निर्देश प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न, फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है थ्रेशिंग करना कहलाता है। तो ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन, पॉलीथीन, पीवीसी, नाइक्रोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क मेलामाइन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है, निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है तो पेंसिल लेड आघात वर्धनीय नहीं है। तो ऑप्शन ग इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती है, किससे बनाई जा सकती है? कोल तार से बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन क इज करेक्ट, यानी कोल तार से बनाई जा सकती है। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं, पृथ्वी का वह भाग कौन सा है जहाँ सजीव पाए जाते हैं? जैव मंडल। कौन सा है? जैव मंडल। नेक्स्ट, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान बढ़ जाता है या घट जाता है? तो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? आयाम, आवर्ती, कंपन, तरंग। तो आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। तो ऑप्शन ग इज करेक्ट। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है, बैटरी के कौन से सिरे से जोड़ा जाता है? तो बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया हुआ क्षेत्र था? तो गुजरात के भुज में आया था। कहाँ पे आया था? गुजरात के भुज में भूकंप आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है? कौन सी गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस पौधा घर गैस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उल्टने पलटने की प्रक्रिया को कहते हैं जुताई करना। स्पेस धातु नरम होते हैं, उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, कोल तार एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है। कौन सा है? कोल तार। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाती है? विशेष क्षेपी स्पीसीज कहलाती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संलयन। अति उत्तरात्मक प्रश्न। फर्स्ट, फलीदार लेम्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम है? तो जिसका नाम है राइजोबियम लेम्यूमिनोसिरम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है? नाइट्रोजन का। किसका किया जाता है? नाइट्रोजन का। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है? तो काला सोना के नाम से जाना जाता है। लैंगिक जनन से क्या आशय है? दो युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मज द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो फर्स्ट है हाइड्रा, सेकंड है ईस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम, ईस्ट का उपयोग ब्रेड निर्माण में, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया, वायु द्वारा संचरण खसरा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। यह हल्का होता है, यह प्रबल होता है, यह चिरस्थायी होता है। नेक्स्ट, संक्षेप में उत्तर दीजिए। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? वे आज भी भोजन संग्रह कर शिकार कर अपना पेट भरते हैं तथा पेड़ की छाल जंतुओं की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट है, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? तो खेती के लिए भूमि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, भीषण सूखा आदि वनोन्मूलन के कारक हैं।
वनोन्मूलन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ रही है, यही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, विश्व उष्णन, भूमि के उपजाऊपन में कमी आदि से पृथ्वी पर जीवन का संकट उत्पन्न हो रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 7, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन के दो नाम लिखो। जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है, यानी जिनमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जन्म कहलाता है। दो नाम इसके, फर्स्ट है मुकुलन, सेकंड है द्विखंडन। मुकुलन ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। और द्विखंडन ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, यानी एक ही जीव विभाजित होकर यानी अलग अलग भागों में बंटकर द्विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है वो तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 9 की। निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। फर्स्ट दिया गया है ढोलक। ढोलक वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वह कहलाता है तनित झिल्ली। क्या कहलाता है? तनित झिल्ली। नेक्स्ट है सितार। सितार वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वह होता है तनित तार, यानी सितार के अंदर। फिर नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वह होता है वायु स्तंभ। वह क्या होता है? वायु स्तंभ। प्रश्न संख्या 10, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज या पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वैसा क्यों करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक होता है। साधारण पानी किसका सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है। यदि छिड़काव के समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाता है, जिससे जान व माल तक की हानि हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। क्यों खो देती है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। यानी मानव शरीर किसका सुचालक है? विद्युत का सुचालक है। जब हम अपने हाथ से एक आवेशित वस्तु को स्पर्श करते हैं तो आवेशित वस्तु का आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी में चला जाता है, यानी हमारे शरीर से कहाँ चला जाता है? पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। तारामंडल क्या होता है? किन्हीं दो तारामंडलों के नाम लिखिए। तारामंडल तारों के उन समूहों को जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं तारामंडल कहलाते हैं। यानी तारामंडल तारों के उन समूहों को जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं तारामंडल कहलाते हैं। और तारामंडल के दो नाम सप्तऋषि और ओरायन। सप्तऋषि और ओरायन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। CFC का पूरा नाम लिखो। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इससे होने वाली एक हानि का उल्लेख कीजिए। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग फ्रीज यानी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, अग्निशमन यंत्र तथा एरोसोल स्प्रे में किया जाता है। CFC के कारण ओजोन परत का ह्रास होता है, जिसे ओजोन का अपक्षय कहते हैं। ओजोन के अपक्षय से पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती है तथा त्वचा कैंसर हो सकता है या हो जाता है। खंड 6 प्रश्न संख्या 14, नाइट्रोजन चक्कर का चित्र बनाइए। तो यह आप अपने बुक्स के अंदर देखकर बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की।
राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। यानी राणा को सलाह देनी है किस तरीके की कमीज़ खरीदनी है, यानी शर्ट खरीदनी है। राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीद लेनी चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े जल्दी गर्म हो जाते हैं। जो संश्लेषित कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के कारण जल्दी गर्म हो जाते हैं और पसीना आने से कपड़े शरीर के चिपक जाते हैं, यानी पसीना वो सोख नहीं पाते हैं, इसलिए वो शरीर के कपड़े चिपक जाते हैं। जबकि सूती कमीज़ में हवा भी लगती है, वह पसीना सूख जाता है। ये कारण है, इसलिए राणा को क्या देनी है, आपको एक सलाह देनी है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉपर जिंक के अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु है। कम अभिक्रियाशील धातु है। अधिक सक्रिय धातुएं अपेक्षाकृत कम सक्रिय धातुओं को उनके यौगिकों के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है, लेकिन कम सक्रिय धातु अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय धातु को उनके यौगिकों से विस्थापित नहीं करती। अतः कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है। मिट्टी के जमा होने और उनका तापमान बढ़ने से वे संकुचित हो गए और गहरे डूब गए। उच्च तापमान और दबाव के कारण धीरे धीरे मृत वनस्पति कोयले में दब गई और इस प्रक्रम को कार्बनीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी इस प्रक्रम को कार्बनीकरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रम को होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। घर्षण को कम करने के उपाय। किसी भी वस्तु की सतह को चिकना कर देने से उसकी घर्षण की क्षमता कम हो जाती है। यानी किसी वस्तु को चिकना कर देने से उसकी सतह को घर्षण कम हो जाता है। सेकंड है, किन्हीं दो सतहों के बीच अगर हवा की एक परत हो तो भी उन सतहों के बीच घर्षण कम हो जाता है। नेक्स्ट, घर्षण को बढ़ाने के उपाय। घर्षण को बढ़ाने के उपाय। सतह को खुरदरा करने पर, यानी सतह को खुरदरा करने पर बढ़ाया जा सकता है, द्रव्यमान का मान बढ़ाने पर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19। विद्युत सांधित्रों का कभी भी गिले हाथों से अथवा गिले पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, वो देख लेते हैं। जब भी हम किसी विद्युत यंत्रों को छूते हैं तो पानी और हमारा शरीर दोनों सुचालक का कार्य करते हैं, जिससे धारा हमारे शरीर से प्रवाह करेगी और झटका लगने का खतरा रहता है। इसलिए विद्युत सांधित्रों को गीले हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, तारे व ग्रह में क्या अंतर है। तारे और ग्रह में क्या अंतर है। ग्रह उन आकाशीय पिंडों को कहा जाता है जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, जबकि तारे आकाश गंगा के केंद्रीय भाग के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रह का आकार तारों की तुलना में काफ़ी कम होता है। यानी ग्रह का आकार तारों की तुलना में काफ़ी कम होता है, वहीं तारे ग्रहों के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं। नेक्स्ट, ग्रहों के पास अपना नहीं होता है, यानी अपना घर नहीं है, वे आकाश के लिए निकटतम तारों पर निर्भर रहते हैं। वहीं तारे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न अथाह ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न प्रकार से प्रकाशित होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक